देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको इस प्रकार है, एंड सेकेंड आपको ये है, एंड थर्ड है। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है और इस तीनों क्वेश्चन को हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले हम 1 का आपको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये आपको जो है d2y आपको जो दिया गया है d2y बट्टा में dt का स्क्वायर प्लस y बराबर में 6 cos 2t, ये चीज है। तो यहाँ पर आपको y का जगह पर आपको 3 यूज करना है। जब और ये dy बट्टा dt, इसको हम लोग y, ये जो है ना आपको y डैश हम लोग लिख सकते हैं जो आपको 1 दिया गया। तो ऐसा भी लिखा हो तो दिक्कत नहीं है, या फिर dy बट्टा dt भी लिखा होगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसके साथ अब क्या करता हूँ, देखिए ये d2y बट्टा dt स्क्वायर है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं y डबल डैश ये y और ये 6 cos 2t। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर हमने इसे आपको लिख सकते हैं बिल्कुल d2y है, मतलब डबल डिफरेंशिएट है, ठीक है। तो ये चीज अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। तो टेकिंग यहाँ पे हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म। तो देखिए ये आपको y डबल डैश है ना, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा आपको इसमें y डबल डैश में l, और यहाँ पर देखिए आपको ये y एंड यहाँ पर l लगा देते हैं और ये आपको 6 cos 2t। अब देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको इस्तेमाल करना है। क्या चीज, तो ये आपको अगर आपको ये आपको लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश टी का आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो इसके लिए एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस का एस एफ जीरो और यहाँ पर आपको एफ डैश जीरो, ये चीज है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर जो है एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आपको एफ डबल डैश के लिए हम काम किए। अगर आपको जो है इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। देखिए आप चाहे तो आपको जैसे आपको ये मैं आपको एक और फॉर्मूला इसी का बता दूं, जब आपके पास एफ डैश टी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वो है आपको एस एफ ऑफ एस माइनस का एफ डैश जीरो, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको एफ डबल डैश टी, तो आपको यहाँ पर आपको क्या करेंगे, ये वाला का इस्तेमाल करेंगे, और सिंगल हो तो आपको ये वाला का। देखिए इसका तो इस्तेमाल हम लोग कर सकते, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आप देखेंगे ये y में है, ये आपको f में है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा आपको डिनोटेड है, तो जैसे आपको एल वाई, ये है ना एल वाई, आप इसको जो है यहाँ पर आपको ये मतलब ये थोड़ा बड़ा लिखा होता है, इसको हम लोग छोटा में y का पावर, ये पावर नहीं y बार, इससे हम क्या करते हैं, आपको डिनोट करते हैं। ओके तो ये आपको छोटा सा चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा, देखिए काफी आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा। ये आपको जो है एल वाई डबल डैश है, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, तो एस स्क्वायर है ना, तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे एस स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपको देखिए एफ ऑफ एस है, तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ एस तो नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर वाई डबल डैश काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे कोई डबल डैश नहीं ना, तो यहाँ पर सिंगल है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पर वाई काम करेगा, वाई का मतलब आपको ये एल वाई लाप्लेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन काम कर रहा है एफ ऑफ एस। तो यहाँ पर आपको क्या लिख दे, डायरेक्ट हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको आ जाएगा वाई बार, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फिर माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे, एंड आप देखिए, और ये आपको देखिए ये वापस से ये आपको क्या है, एफ ऑफ जीरो, मतलब आपको यहाँ पर क्या है, ये आपको जीरो में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जीरो में इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब वाई ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो काम कर रहा है वो वाई ही काम कर रहा है, क्या चीज, जीरो। ये क्लियर है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज एफ डैश है, तो हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, एफ डैश ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास y में है तो y, और ये जीरो तो जीरो, ये क्लियर है। तो ये देखिए हमने ये फॉर्मूला का आपको काम किया। अब देखिए ये यहाँ पर एक और है,
तो इसके लिए तो आपको छोटा सा काम है, मैंने बोला इस चीज को हम लोग डिनोट ही करते हैं ऐसा, तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं y बार। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इससे आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये 3% से। ओके, तो देखिए, और यहाँ पर बराबर का आपको 6 cos 2t है, तो यहाँ पर आपको छोटा सा है, इसमें आपको cos t का जो है आपको cos 2t का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको इसका मतलब लाप्लेस लगाते, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L, क्योंकि देखिए हमने लाप्लेस लगाया तो दोनों तरफ लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, और इसका फॉर्मूला होता cos 2t है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम लिखेंगे लाप्लेस आपको cos 2t का ये होता है एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो देखिए ए के जगह पे अपना 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख दिए, एस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर। एक्चुअल में 2 के जगह पर जो यहाँ पर होता है ए होता है, तो ए स्क्वायर काम करता है। ये क्लियर है। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या करना है, ये जो y बार जो दिख रहा है इसे हमको क्या करना, अकेला करना। पहले मान पुट कर लीजिए, ये y 0 है, तो देखिए आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है y3 जो लिखा हुआ ना, ये चीज y 0 मतलब वेन जब t के जगह पर 0 हो, तो ये चीज आपको आ रहा है ना, इसका मतलब ये y 0 है जिसका मान आपको 3 है, और ये dy बट्टा dt जिसको हम लोग y डैश लिखते हैं ना, तो ये भी 0 पर ही, किस पर, 0 पे, जब t 0 है उसी पर आपको कितना है, 1 है। तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। देखिए आप एस स्क्वायर y बार एंड आपको ये चीज जो है ना y 0 क्या है, यहाँ पर अपना 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। और देखिए ये माइनस y डैश 0, ये कितना अपने पास, तो ये देखिए ये अपने पास जो है 1 है ना, क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, 1 डाल दिया। और आगे देखिए, इसमें आगे आपको जो ये प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, और ये y, तो इसके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसे सेम रखिए, बराबर का ये 6 है, और ये इसके साथ क्या करिएगा, इसको अभी रहने दीजिए, इसके साथ अभी कुछ मत करिए, एस स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर। देखिए आपको ये चीज है ना, आप यहाँ पर ये वाला और ये वाला पार्ट को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो एस स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 1, और ये अपना y बार, और ये माइनस का 3s माइनस का 1 है, कितना, माइनस का 3s माइनस का 1। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, 3s प्लस का 1, ये चीज है। तो आप बराबर का 6s और बट्टा में अपने पास जो है एस स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए हमने इतना काम कर दिया, आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर भेज देना। इसका मतलब है एस स्क्वायर प्लस 1, और ये आपको y बार, और बराबर में जो आ चुका है 6s बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 4, और ये प्लस का 3s प्लस 1। ये क्लियर है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इसको दोनों के डिवाइडिंग में भेज दूंगा, क्योंकि हमें जो है ये y बार जो है हमको यहां से निकालना है इनवर्स में। तो आपको ये 6s बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 4, ये क्लियर है, और इसके गुना में जो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पर हम लोग प्लस डालेंगे, ये 3s के, अच्छा आप एक चीज इन दोनों को अलग अलग ही कर देते हैं, क्योंकि इसके डिवाइड में ये जाएगा ना, तो हम सेपरेट कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा यहाँ पर से भी। और ये 1 बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 1। देखिए अब मैंने बोला था कि आपको इसे क्या करते, डिनोट करते ना ऐसा, ly को ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ly। क्लियर है इसको, तो मैं आपको यहाँ पर से डायरेक्ट ऐसा मैं काम कर लेता हूँ। देखिए ना, क्योंकि आप देखिए इसी को ly लिखते हैं ना, तो बिल्कुल अगर y को अकेला किए तो L इनवर्स बन जाता है। L इनवर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब लाप्लेस इनवर्स। अगर या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं टेकिंग लाप्लेस इनवर्स, जैसी इच्छा, फिर भी आपको ये y ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए या फिर अब मैं इस्तेमाल ही कर लेता हूँ ना ऐसा। देखिए तो यहाँ पर आपको हम लिखेंगे y बराबर में ये लाप्लेस इनवर्स, या फिर टेकिंग लाप्लेस इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए ये 6 है, तो मैं 6 को बाहर कर दूं, या फिर एक मरतबा लिख के दूसरी टाइम करिए, वो आपकी मर्जी। एस स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अच्छा ये चीज है, मैं इसमें आपको ये ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये 3 बाहर कर दिया अपना लाप्लेस इनवर्स, और ये एस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पर आपको लाप्लेस इनवर्स 1 बट्टा में एस स्क्वायर प्लस 1। ओके अच्छा, यहाँ पर 6 था, तो मैं 6 को यहाँ पर सब में बाहर कर दिया हो, तो यहाँ पर भी कर ही देता हूँ, अपना एक स्टेप बच जाएगा। तो देखिए हमने इससे क्या कर दिया, जिसको बाहर करना था जो कांस्टेंट है, तो मैंने उसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला, वो देखिए ये जो है अपना y बराबर में ये s बट्टा में एस स्क्वायर प्लस 4 है,
तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा करिए कि जो नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ये भी आपको ऊपर लाने की कोशिश करिए। देखिए जैसे आप इंटीग्रेशन में जैसे पढ़ते हैं ना वैसा ही टाइप का है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये अपन हमने 6 लिख दिया और ये वाले पार्ट में हमने ऐसा कुछ किया, ये एस स्क्वायर प्लस 4 मैंने ऊपर भी लिख दिया। देखिए ना एस स्क्वायर प्लस का 4 सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। इनटू का एस है, एस अपन लिख दिया। अब माइनस का ये वाला देखकर मैंने लिख दिया एस स्क्वायर प्लस का 1 और ये वाला एस। अब देखिए अब हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये हम जो लिखे वो सही है कि नहीं। तो बिल्कुल ये सही होगा। देखिए कैसे, तो मैं बता दूं आपको। इस चीज को गुना करेंगे तो एस का पावर 3 4s माइनस एस स्क्वायर, एस से गुना करिए माइनस का एस क्यू और ये माइनस का एस, ये वाला पार्ट कैंसिल, 4s में से एक एस गया तो 3s। ओह, मतलब यहाँ पर 3 होना आपको जरूरी है। क्या करें हम लोग, तो इसको 3s है, मतलब यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं, ये 6 लिखा हुआ इसी से जुगाड़ कर लेता हूं। देखिए ये मैंने इसे कर दिया 2 तिया 6, नहीं 2 तिया 6, ये राइट, हाँ ये ठीक है, ये जुगाड़ सही है अपना। मतलब आप इसे लिख दीजिए 2 तिया 6, हाँ ये 3s ये 2 है ना, इसी से अपना काम बन गया। मुझे लगा कि और कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाले पार्ट जो है ना ये सब डायरेक्ट अपना फॉर्मूला बनता है, तो इस सब के साथ आपको कोई मतलब कुछ बड़ी बात है ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 में है तो आपको यहाँ पर देखिए आइए पावर 2 है, तो पहले हम लोग एक ही साथ फॉर्मूला लगाते हैं तो दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसे लिख देता हूँ एस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर ये लाप्लेस इनवर्स है, ये 1 बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 1, एक साथ फॉर्मूला लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे जब हम सेपरेट करेंगे तो ये कुछ अच्छा रूप लेगा। देखिए क्या लेगा, ये आपको देखिए 2 लाप्लेस इनवर्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप सेपरेट करिएगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल और आपको जो मिल जाएगा एस बट्टा में ये वाला 4 वाला पार्ट कैंसिल, मतलब एस स्क्वायर प्लस का 1 मिल जाएगा आपको। अब देखिए मैंने इसे ब्रैकेट डाल दिया, यहां पर देखेंगे ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट कैंसिल और माइनस का 2 लाप्लेस इनवर्स अलग अलग भी कर दिया, ठीक है। देखिए स्टेप कम हो इसलिए अपन कर दिया, लेकिन आप एग्जाम में पूरा का पूरा काम करेंगे। ये पार्ट कैंसिल एस स्क्वायर का प्लस का 4, देखिए काफी नॉर्मल क्वेश्चन होता है इस पर। तो अब यहाँ पर ये चीज है, अब ये 3 लाप्लेस इनवर्स इस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 1। अब हमारे पास ये आ जाएगा लाप्लेस इनवर्स 1 बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 1। मतलब आपको जो है ये वाला पार्ट में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लाप्लेस इनवर्स एस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 3 लाप्लेस इनवर्स, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। इसका मतलब आप इसको फाइनली 5 लाप्लेस इनवर्स एस बट्टा में एस स्क्वायर का प्लस 1, ये माइनस का 2 लाप्लेस इनवर्स है ना, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका तो कोई है ही नहीं है, तो इसे आप डायरेक्ट लिखिए एस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का 4। ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे तो उसी पे चलेगा। लाप्लेस इनवर्स 1 बट्टा में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या फिर 1 लिखिए। तो देखिए हम लोग मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मैं डायरेक्ट यहां से अब फॉर्मूला लगाने वाला 5, ये आपको लाप्लेस इनवर्स इस बट्टा में एस स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये कॉस का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसका जो ये जो लिखेंगे ना इसको, इसका कॉस, लेकिन एक जगह पे 1 चल रहा है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, कॉस 1t, मतलब t लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2। ये लाप्लेस इनवर्स ये भी कॉस का चल रहा है, बट यहाँ पर देखिए ये 4 का स्क्वायर होता है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, एक ही जगह पे 2 काम कर रहा है। अगर आपको लाप्लेस इनवर्स कॉस का आपको इसका पता नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस, ये 4 है ना मतलब 2t। ओके, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अच्छा ये चीज है, ये एस स्क्वायर प्लस का 1 है, तो हम लोग इसमें क्या इस्तेमाल कर ले, इसमें एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर एस बट्टा में था, यहाँ पर आपको देखिए 1 बट्टा में है ना, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा, इसमें आपको कॉस इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 है ना, तो 1 वाले में हमारा जो इस्तेमाल होता है वो साइन इस्तेमाल होता है, तो हम लोग यहाँ पर साइन टी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ चुका y का वैल्यू जो आपको निकल चुका लाप्लेस इनवर्स। तो देखिए इसका आप क्या करेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे छोटा सा काम है, मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसे। तो देखिए ये आपको जो है, ये आपको जो है देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का।
देखिए अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूं क्वेश्चन नंबर 2, वो जो है आपको d2 y बट्टा में dt स्क्वायर एंड आपको t इंटू dy बट्टा का dt माइनस y बराबर में 0। देखिए ये क्वेश्चन आपको काफी फेमस है, काफी फेमस क्वेश्चन है। देख लीजिए, हम आपको देख लेते क्वेश्चन जो है इसी तरीके से है। y0 बराबर में 0 लेना है, दिक्कत नहीं है। dy बट्टा dt बराबर में 1 जब t का मान 0 हो, तो इस पर आपको ये काम करना। तो y0 बराबर में 0 मैं यहाँ पर लिख लूँ इफ, तो y0 बराबर में 0 एंड dy बट्टा dt मतलब y डैश बराबर में 1 व्हेन जब t बराबर में 0 हो। क्लियर है, ये चीज अपन लिख लिया। देखिए आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर से लिखूं, तो आप यहाँ पर ऐसा लिखिए, ये इसे y डबल डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं है। और ये t है तो आप लिख दीजिए t, ये dy बट्टा dt मतलब ये y डैश है माइनस का y बराबर का 0। देखिए ये क्लियर है कि आपने यहाँ पर लिखा होगा ऐसा ही। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लाप्लेस इन्वर्स लगाना। मैं लिख दूं यहाँ पर टेकिंग लाप्लेस, ये क्या लिखा गया, लाप्लेस। तो देखिए हमने इसका काम कर लिया। अब यहाँ पर जो है ये फॉर्म लिख ही देते हैं। तो आपको यहाँ पर लगा दीजिए L, और इसको जो है y डबल डैश अपना है, और यहाँ पर L। देखिए t जो है वो रहने दीजिए, उसको जहाँ है वहीं रहने दीजिए, y डैश है माइनस का लाप्लेस y बराबर का 0। तो देखिए आपको यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको छोटा सा काम कर लेना है, फॉर्मूला पर ध्यान देना है। तो मैं फॉर्मूला की बात कर लूँ तो फॉर्मूला आपको जो है वो फॉर्मूला मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको जरूरी पड़ जाए। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर y डैश भी है तो मैं दोनों फॉर्मूला लिख दूं। जब आपको f डैश t जो होता है उसके लिए जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते वो क्या करते हैं, s f ऑफ s माइनस का f डैश 0। एंड आपको जब आपको डबल डैश होता है तो यहाँ पर सेम टू सेम काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये s स्क्वायर लिखेंगे, f ऑफ s लिखेंगे माइनस का s f0 माइनस का f डैश 0। ये काम आपको करना है, ये अपना फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला की मदद से हम आगे इसमें काम करेंगे, और विदाउट फॉर्मूला फिर कैसे काम करिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए ये जो है अपना ये वाला पार्ट, ये आपको जो है, देखिए मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं s ऑफ f ऑफ s है, तो आप पहले तो यहाँ पर लिखेंगे s और f है, मतलब हमारा y डबल डैश में काम कर रहा है, y में काम कर रहा है ना, बिल्कुल ये नीचे वाला y में काम कर, यहाँ पे s स्क्वायर नीचे वाला काम करेंगे क्योंकि y डबल डैश है, और f ऑफ s है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y। देखिए लेकिन हम लोग को लिखना किस में, y में लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये फंक्शन के साथ काम कर रहा है तो हम लोग एल वाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम लोग वाई बार का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बड़ा ना हो। अब देखिए ये अपना काम बन चुका है, यहाँ पे माइनस का एस है और ये F0 जीरो के साथ है तो हम लोग भी यहाँ पर y ही लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना क्या है 0 माइनस का y डैश f डैश है तो y डैश 0। देखिए ये तो आपको, मुझे मालूम है कि ये क्लियर आपको समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे हम लोग उसी प्रकार से काम करेंगे। ये प्लस डाल देंगे यहाँ पर, देखिए ओ यहाँ पर t लिखा हुआ है तो ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर तो t लिखा ही नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको कोई दूसरा फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। तो फार्मूला अपने पास है, दूसरा फार्मूला है क्वेश्चन पे है, दिखा देते फार्मूला। तो मैं क्या करता हूँ इस साइड में यहाँ पर फार्मूला हम लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे। देखिए अगर आपके पास लाप्लेस इनवर्स ये t है ना, तो t के पावर में कोई m हो जाए, यहाँ पर 1 काम कर रहा है, ओके, t के पावर में m और y के पावर में n हो, तो आप यहाँ पर, और ये क्या फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको t में फंक्शन दिया हुआ तो t में हम लोग लिखते हैं, t में दिया हुआ तो t में, और ये ब्रैकेट जो डालते हैं और माइनस का इसका फॉर्मूला, माइनस का 1 का पावर में m, यहाँ पे d का पावर में m और ds का पावर में m, ठीक है। यहाँ पर फिर लाप्लेस डालेंगे ही, और यहाँ पर आपको जो काम करता है वो आपको y का पावर में n और t है तो हम लोग t में ही यहाँ पर लिखते हैं, तो ये भी t में होगा, ओके। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट का वैसे इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर लाप्लेस लगा हुआ है। तो ये चीज़ है, तो आपको ये फार्मूला का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है यहाँ पर। देखिए तो आगे मैं यहाँ पर से लिख दूँ, और ये क्योंकि यहाँ पे टी था ना इसलिए काम करना, मुझे लगा डायरेक्ट था तो ये वाला इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पे टी लगा हुआ है तो क्या कीजिएगा, जैसा हालात है वैसा आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर प्लस लिखा हुआ ना, तो मैं प्लस ही लिखूंगा और -1 लिखूंगा फॉर्मूला के अनुसार। एम के जगह पर जो 1 काम कर रहा है तो अपन 1 ही लिखेंगे, डी बट्टा में ds, लेकिन एस का पावर में वही लिखते हैं, लेकिन 1 है ना, 1 है ना इसका, देखिए ना 1 है तो 1 लिखे से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पर l, और यहाँ पर जो y का पावर n, मतलब ये जो सेम टू सेम यहाँ पर है ना वो चीज, तो y का पावर में n नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमारे पास जो है वही लिखेंगे ना, कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लिख सकते आप। ये चीज ये तो अपना काम हो चुका माइनस का, ये ly जिसको हम लोग y बार से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी इजी वे में बताया। तो देखिए आगे में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, वो क्या चीज़ करेंगे वो देखिए। यहाँ पर अब मान पुट करने की बात है तो मैं लिख दूँ यहाँ पर s², ये y बार लिखा हुआ है, ओके। एंड देखिए ये sy0 मतलब y0, देखिए अपने को जो y0 की अगर बात कर लूँ तो ये है 0 है ना, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, लेकिन s के गुना में माइनस का y'0। देखिए अपने पास जो y'0 t पे ही है तो आप यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं, इज अ 1, कितना 1, तो अपना यहाँ पर क्या आ चुका 1 आ चुका है। मैं इसे ब्रैकेट दे दूँ, इसमें भी दिक्कत नहीं है, दे देता हूँ। और ये -1 मतलब माइनस डी बट्टा का ds, और ये वाला पार्ट जो है आपको ly' है, ये कितना अपना y' है। तो क्या करें अब हम लोग यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ है ly' है तो हम लोग यहाँ पर इसके जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आ गया, ये कुछ ये फार्मूला की ज़रूरतें पड़ गया, तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल कर ले। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है। और f ऑफ s हमारा y में काम कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y में। क्या है यहाँ पर आपको देखिए, हम लोग हमेशा यूज करते हैं ना, y बार यूज किया ना, तो यहाँ पर अपन वही लिखेंगे क्योंकि फंक्शन ऑफ s यहाँ पर यूज हो रहा है माइनस का। अब यहाँ पर जो है f'0 मतलब y'0 मतलब f'0, इसका ये मतलब है हम लोग यहाँ पर y'0 इस्तेमाल करेंगे तो y'0। ये क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा बड़ा वाला ब्रैकेट देता तो और फायदा होता, ये ब्रैकेट। अब यहाँ पर माइनस का y बार लिखा हुआ है तो हम लोग y बार ही लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर का 0। तो आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर लेंगे ये आपको जो है ये चीज़ s², ये y बार, ये अपना 0 हो चुका मतलब माइनस का 1, एंड ये माइनस डी बट्टा में ds, और ये s y बार, ये y'0, अच्छा y'0 1 इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। ओह अच्छा एक चीज़ है, ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो गया, ये आपको डैश नहीं होता है, f0 ही होता है फॉर्मूला में, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये वाला पार्ट में आपको डैश हट जाएगा, मतलब आपको डायरेक्ट होगा यस। ओह तो अपना ये क्या होगा y0 कितना आपका 0, तो ये आपका 0 हो चुका है, मतलब इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, माइनस का y बार और बराबर का 0। अब देखिए अपने पास जो आ चुका है, यहाँ से क्या आ चुका है, एक काम है यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y बार -1 एंड आगे देखिए, आगे हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ से फाइनली आपको ये माइनस का, और इस वाले के साथ अगर हम जब काम करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो इस को रहने देते हैं और इसका डी बट्टा का ds और ये अपना y बार, ओके। अब देखिए फिर प्लस डालते हैं और इस वाले पार्ट को रहने देते, u इंटू v का चक्कर है इंटू 1, इसका 1, तो माइनस का ये y बार आ चुका है बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों का जोड़ा है, ले लीजिए s² माइनस का 1 कॉमन ले चुके हैं y बार, ये -1 को उस साइड भेज देते, फालतू का यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए तो इसका मतलब ये है ये माइनस से अंदर गुना हो जाएगा, ओह यहाँ पर भी था, इस गड़बड़ हो जाएगा फिर तो अपना, देखिए तो ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा, कॉमन यहाँ पर ले लिया s², यहाँ पर भी तो y बार है लेकिन माइनस के साथ है, तो माइनस का ये 1, यहाँ पर भी माइनस का 1। चलिए
अब अपना y बार बराबर में ये -1 को उधर भेज दिया, इससे तो अपना यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, और अंदर से यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो माइनस का डी एस डी बट्टा में डी एस y बार बराबर का -1 इज +1। तो क्या आ जाएगा, ये तो इस स्क्वायर माइनस का 2, ये अपना हो चुका y बार माइनस का एस डी बट्टा का डी एस, और ये y बार बराबर 1। आप यहाँ से फाइनली इसको जो लिखना चाहे तो ये इसको इस साइड भेज दे, क्या भेज दीजिए, माइनस एस डी बट्टा का डी एस, ये y बार बराबर का ये 1 माइनस का 1 माइनस का ये वाला पार्ट है, मतलब आपको जो है यहाँ पर 1 माइनस का एस स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है, ये माइनस एस से अगर भेजेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट लाएगा, मतलब डी वाई बार बट्टा में डी एस, इस वाले पार्ट में हम माइनस एस गया तो बराबर का -1 बट्टा का एस, ये अपना प्लस हो चुका होगा, प्लस का एस स्क्वायर माइनस का 2 बट्टा में एस। अच्छा वाई बार भी इसमें लगा हुआ था तो यहाँ लगाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर जो है ये काम तो अपना हो चुका है, काम तो निकालना अपने को आगे, डी वाई बार बट्टा में डी एस, और इस वाले पार्ट को ले आइए, वो तो अपना काम यहाँ से भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है, बट्टा में एस, ये वाई बार ये बराबर का -1 बट्टा एस, इसे रहने दीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लीनियर फॉर्म है, विच इज लीनियर फॉर्म, या फिर आप इट इज लीनियर फॉर्म जो लिखिए, विच इज लीनियर फॉर्म, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह काम कर रहा है। तो देखिए अगर आपको लीनियर वाला काम कर रहा है तो वही आपको इंटीग्रेशन फैक्टर वाला ही काम करेगा, सब कुछ वैसा ही चलाएगा। तो फाइनली हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, IF निकाल लेते हैं। IF का मतलब IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर की बात हो रही है क्या, तो IF अपन जब निकालेंगे यहाँ से तो e का पावर में PDX, अच्छा P के जगह पर जो काम करेगा ये टोटल पार्ट नहीं, मतलब आपको इसको माइनस के साथ है, मैं अगर P की बात कर लूँ ना ये वाला पार्ट, तो एक छोटा सा काम और एक मरतबा और लिख लेते हैं, डी वाई बार बट्टा में डी एस, ये माइनस से गुना कर दिया, अगर माइनस से गुना कर दिया तो प्लस वाले को भी लिखेंगे पहले, तो ये 2 बट्टा का एस और ये माइनस का एस वाई बार। एक छोटा सा और काम कर लिए इसमें कि ताकि आप देखिए, अब ये 2 बट्टा का एस लिखिएगा, माइनस का एस लिखिएगा, और ये जो चलेगा देखिए एस में है तो इसमें ही लिखेंगे, ओके। अब यहां से जो है ये 2 बट्टा एस मतलब अपना log x हो चुका है, 2 लेकिन गुना में 2 भी तो है, माइनस का ये एस है ना, एस स्क्वायर बट्टा का 2, लेकिन e के पावर में ये 2 चला जाएगा, मतलब e के पावर में log एस स्क्वायर इंटू का e के पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा का 2 लिख सकते हैं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये e का पावर log खत्म, मतलब एस स्क्वायर इंटू का e का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा में 2, ये आपका IF आया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा चलता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये IF आ चुका है। मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन, तो देखिए जो सॉल्यूशन जो चलता है वही चीज है, क्या होता है सॉल्यूशन इज, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर y, ये देखिए अपना चल रहा y बार, तो y बार में ही लिखेंगे, एंड आपको यहाँ पर IF होता है, मतलब एस स्क्वायर इंटू का e का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा का 2। आगे हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर Q का मान जो होता है वो आपको ये वाला -1 बट्टा का s, देखिए सब कुछ वही चल रहा है, ये एस स्क्वायर e का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा में 2 इंटू का ds प्लस का कांस्टेंट। आप यहाँ पर इससे इसको काट दीजिएगा तो ऊपर में माइनस बाहर s इंटू ई का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा का 2 ds प्लस का कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा भाई आप पुट कर लीजिए इस वाले पार्ट को, ताकि आपका काम करना आपके लिए आसान हो। तो माइनस के साथ पुट कर लीजिए, एस स्क्वायर बट्टा का 2 बराबर में क्या पुट कर ले, टीयू के रिस्पेक्ट में आया क्या, यहाँ पर नहीं आया, तो कुछ पुट कर लीजिए ना, टी मान नहीं लेते हैं, टी नहीं मानते, कहीं टी आगे आपको काम हो जाए। तो देखिए कुछ अलग मान लेते हैं, यहाँ पर आपको
भी मान लेते हैं। तो ये देखिए ये माइनस का 2 माइनस 1/2 बाहर 2s ds dv, टू कैंसिल s ds बराबर में माइनस का dv। इसका ये मतलब है ये s और ds मिलके अपना dv बनने वाला है। तो क्लियर बात है कि ये माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताइए, मैं माइनस बाहर लेकर क्यों चल रहा हूँ, मैं क्यों ना माइनस s ds को अंदर ही लेके काम कर लूँ भाई, जैसे फायदा हो। ठीक है, तो मैं माइनस इसका बाहर रखता हूँ, ये अपना प्लस है। क्लियर हो गया, माइनस s, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस बाहर निकाल के अंदर करके लिख देता हूँ। लीजिए माइनस s ds बन जाएगा ना ये चीज dv, तो आप यहाँ पर लिखेंगे e का पावर में ये v और ये ds बन गया dv कांस्टेंट। तो ये अपना बन गया e का पावर में भी, यू सेम टू सेम इज अ कांस्टेंट। तो देखिए ये हो चुका है ना। आप यहाँ पर e के पावर v का जो वैल्यू है e का पावर माइनस एस स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस का c, ये y बार है और एस स्क्वायर e का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा में 2। देखिए आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको निकालना क्या होता है, y इनवर्स निकालना है ना, तो आपको ये वाले पार्ट को पहले इधर भेजिए। तो y बार बराबर में जो आ चुका है ये कैंसिल, एस स्क्वायर प्लस सी 1 बट्टा में एस स्क्वायर, ये c ये ऊपर चला गया, e का पावर में माइनस माइनस प्लस एस स्क्वायर बट्टा का 2। क्लियर कि आप यहाँ पर पहुंच गए। आगे अपना क्या बनेगा वो चीज़ है, आपको यहाँ पर इन्वर्स निकालना भाई। करे तो क्या करे, तो यहाँ पर ये एल वाई को ही हम लोग ऐसा लिखते हैं, एल वाई को ही बराबर का आपको जो भी हो y को अकेला करेंगे तो एल इनवर्स, या फिर टेकिंग आपको लाप्लेस इनवर्स। तो आप यहाँ पर y बराबर में जो यहाँ से लिखेंगे लाप्लेस इनवर्स एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर c, अच्छा c एक कांस्टेंट है ना, तो c तो बाहर चला जाएगा, लाप्लेस इनवर्स 1 बट्टा में एस स्क्वायर e का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा का 2। ओके, तो आगे अपने पास जो आ जाएगा आपको ये चीज़ है। और आगे देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर आपको ये चीज़ को अपने इसके डिवाइड में भेजा तो ये वाला पार्ट कटता है, तो ये डिवाइडिंग में ही रहेगा, ये आपको ऊपर नहीं आ सकता, मतलब ये 1 बट्टा का एस स्क्वायर ही रहेगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा अपने को यहाँ पर काम कर लेना है, 1 बट्टा का एस स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है। अब देखिए आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना, ये चीज़ तो अपना हो चुका है, ये y बराबर में आ चुका है, तो ये 1 बट्टा एस स्क्वायर है ना, ये फार्मूला जो बनता है वो क्या बनता है अपना, इसका जो फार्मूला है तो वो अपना t बन जाएगा कितना, क्योंकि y का पावर s का पावर 2 है। फॉर्मूला वही वाला काम करता है, वो आपको जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं प्लस ये c कांस्टेंट ये रहेगा लाप्लेस इनवर्स 1 बट्टा में एस स्क्वायर e का पावर में माइनस एस स्क्वायर बट्टा में 2। देखिए ये y है ना, आप इसे चाहे तो आप इसको t के फंक्शन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्योंकि हमें भाई जैसे भी हो, जैसे भी हमको y यहाँ से निकालना है कि यहाँ पर से इन्वर्स को हटाना है हमें यहाँ पर से, तो आप ऐसा कर लीजिए। यहाँ पर ये तो 1 मान ही चुके ना, इफ आपको दे चुका y 0 बराबर में कितना है, 0 है। आप यहाँ पर अगर ये 0 है ना, t के जगह पे 0, मतलब ये 0 हो चुका है, और ये वाला पार्ट t अपना कितना, t तो अपना कितना होगा यहाँ पर, t इज 0 पहले ही से दे चुका है, व्हेन t बराबर में 0 प्लस ये पार्ट क्या हो चुका है, c लाप्लेस इनवर्स 1 बट्टा का एस स्क्वायर और e का पावर माइनस एस स्क्वायर बट्टा का 2। देखिए आपने यहाँ पे जो काम कर लिया, ये c क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर ये पार्ट आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब c इज अ 0, c 0 हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखिए यही छोटा सा काम करने के लिए हम लोग ये काम किए थे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप इसमें आते तो ये फाइनली yt बराबर में आप लिख सकते हैं, ये t तो अपना है ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो अपना t रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है क्या हो चुका है, ये c इज अ 0, मतलब टोटल पार्ट अपना 0 बन चुका है, मतलब yt बराबर में जो आपको आ चुका है t आ चुका है। तो हेंस आपका ये क्या हो चुका, फाइनली आपका सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए एक्चुअल में आप यहाँ पर चाहते तो एक और भी काम कर सकते थे, आपको क्या है लिमिट लगा के भी काम कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट आपको लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं क्या कर देता हूँ, आपको यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कर देता हूं, देख लीजिए। तो आप आगे यहां से एंड यहां से आप ले लीजिए, यहां तक ले लीजिए, और आप आगे यहां तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एंड
आगे आप यहाँ तक लीजिए एंड आगे यहाँ तक ले लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये जो हमारे पास इस प्रकार है और इसमें आपको छोटा सा चीज़ है, आपको ये दिया गया है वेयर y0 बराबर में आपको 0 एंड y डैश की बात कर ले तो वो आपको t दिया हुआ, वो ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है ये d2y बट्टा dt स्क्वायर है, आप इसे ऐसा लिखिए, देखिए y का पावर ये मतलब y डबल डैश कर सकते हैं इसको एंड आप इसे 2y डैश कर दीजिए और इसे 5y बराबर में जो पार्ट है ये वही रहेगा, e का पावर में माइनस का t और ये अपना साइन t। तो देखिए आप इतना कर चुके हैं, आप इसमें क्या करेंगे, लाप्लेस लगा लेंगे। तो हम लिख दें यहाँ पर टेकिंग लाप्लेस आपको ट्रांसफॉर्म। तो देखिए आपको इसके बाद क्या कर लेना है, इसमें लगा देना है। जब आप इसको लाप्लेस ट्रांसफॉर्म इसमें लगा देंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, y डबल डैश एंड यहाँ पर 2 बाहर, यहाँ पर आपको इस तरीके से एंड 5 के साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैं कांस्टेंट है 5 इसलिए अपन बाहर कर चुके हैं, यहाँ पर भी इसमें लग जाएगा e का पावर माइनस का t और ये अपना साइन t। ये क्लियर है, ये आपको हो चुका होगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको लाप्लेस निकालना है। तो देखिए आपको इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बस छोटा सा फॉर्मूला देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे, तो आप जानते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको y डैश भी, मतलब दोनों आपको लिख देता हूँ। आपको ये फार्मूला होता है और इस फार्मूला की अगर मैं बात कर लूँ ऐसा f डैश t, क्लियर है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है इस f ऑफ s माइनस का f0 एंड आपको सेकेंड जो होता है एल एफ डबल डैश टी और ये जो फार्मूला अपना बनता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस का एस f0 और माइनस f डैश 0, ये चीज़ है। तो देखिए ये दोनों फार्मूला का यहाँ पर क्या होगा, इस्तेमाल होगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसका आपको इस्तेमाल करूँगा ये दोनों फार्मूला का, देन मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए फाइनली मैं इसके साथ क्या काम कर लेता हूं, देखिए ये एल वाई डबल डैश है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मतलब आपको जो है ये एस स्क्वायर एफ ऑफ एस एम, मतलब आपको यहां पर लिखना है एल वाई बार, मतलब ऐसा ऐसा देखिए ये जो होता है एल वाई जिसको हम लोग लिखते हैं ये वाई बार, तो यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो आपका ये हो चुका है एंड माइनस का वापस से एस है, तो आप यहाँ पर s तो लिखेंगे, y0 हमारा y में काम कर रहा है ना, तो y में, यहाँ पर f में काम कर रहा है तो f में, ये क्लियर। अब देखिए यहाँ पर f डैश है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग f डैश का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपको y डैश 0। तो ये चीज़ अपना हो चुका है, मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर प्लस का है और 2 लिखा हुआ है और ये आपको सिंगल वाला, ये इसका ये मतलब ये s f ऑफ s मतलब आपको y बार, ये माइनस का f0 इसका ये मतलब है आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, y0 का इस्तेमाल कर लेंगे। एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ओ प्लस भी है, आगे 5y भी इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का 5y लिखेंगे एंड बराबर का 0 ने e का पावर माइनस का t साइन t, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका आपको लाप्लेस निकालना है। अच्छा ये 5ly था ना, तो y बार हो जाएगा ये ly अपना। और इसकी बात कर ले तो अच्छा इसका ये फार्मूला होता है सिंपल सा, e का पावर में माइनस 80 वाला जो फार्मूला होता है वही है ये, तो हम इसके लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 बट्टा में हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा कितना, ये आपको 1 काम कर रहा है ना यहाँ पर, इसके गुना में भी आपको 1 ही है, तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस का a स्क्वायर, सॉरी a मतलब 1 का स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ हो चुका है। तो आप आगे इसमें क्या काम कर लेंगे, आगे इस वाले में ये चीज़ है एस स्क्वायर, ये अपना y बार, ये y0 वैल्यू जो है अपना y0 0 y डैश 0 1, मतलब ये आपका 0 हो चुका है टोटल पार्ट, माइनस का 0 और ये माइनस का 1। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा ब्रैकेट डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो दिक्कत नहीं है। ये 2 और अच्छा इसमें भी काम कर लेते, ये y बार है तो आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसे सेम टू सेम रहने दीजिए अभी। और ये y0 का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
और ये प्लस का 5y बार और बराबर का ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो रहने दीजिए s प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसका फॉर्मूला बल भी तोड़ सकते हैं ताकि आगे हम लोग इसके साथ काम कर सकें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू का 1 है 2ab प्लस का 1। तो आगे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये y बार है, यहाँ पर भी y बार है, यहाँ पर भी y बार है, एक साथ कर लीजिए। तो इसमें से s स्क्वायर, इसमें का प्लस का 2s और इसमें इसका प्लस का 5y, ये y बार बाहर, ये तो 0, ये माइनस का 1 है। अच्छा -1 यहाँ पर सिर्फ है तो मैं इसको इधर भेज दिया, तो प्लस का 1 और ये जो डिवाइडिंग में जो आपका पार्ट है s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 1 1 2। आप इसका यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए, s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 2, ये 1 से गुना करेगा और पहले से 1 है तो ये 3 बन जाएगा। ये चीज इससे गुना करेगा, पहले से 1 है तो 2 1 3 बन जाएगा, मतलब s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 3। थोड़ा सा आपको मामला इसका थोड़ा अजीब दिखता होगा, दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, वापस से इसके हम लोग डिवाइड में भेजेंगे। फाइनली आपको जो y बार बराबर में जो हो जाएगा s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 3 और ये जो अपना डिवाइडिंग में जो चलेगा s स्क्वायर प्लस का 2s और ये प्लस 2 लिखा हुआ है डिवाइडिंग में, ये वाला पार्ट s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 5। तो देखिए आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं एंड आगे हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। अरे भाई यहाँ से तो इन्वर्स में ये चला जाएगा। इसका मतलब होता है ये ly और ये आपको h स्क्वायर में है, इसका मतलब आप इसको s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 3, थोड़ा खतरनाक दिखने वाला है बट सिंपल है, 2s प्लस का 2 और ये s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 5। क्लियर है ये। तो देखिए आपको ये y है तो आप यहाँ से y को अकेला करेंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, यही चीज़ है ना इन्वर्स के साथ। तो खेल खतरनाक होने वाला है। s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 3 और ये जो अपना डिवाइडिंग में s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 2 और ये s स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 5। देखिए ये धीरे धीरे और खतरनाक बनते जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए आप जो है जैसे डिफरेंशिएशन में जैसे पढ़ते हैं वैसा ही टाइप का ये भी है। अगर मैं बोलूँ तो इसे इक्वेशन 1 मान सकता हूँ, नहीं भी माने तो दिक्कत नहीं है, अब मान भी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और एक चीज़ है, इस वाले पार्ट को हम लोग लेट कर लेता हूँ, मान लेते हैं। कैसे आपको ऐसा जब रहता है तो आप इसमें भी यही काम करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसे मान लेते हैं 2s प्लस 3 और डिवाइडिंग में जो वाला पार्ट है s स्क्वायर का प्लस का 2s प्लस का 2, ऊपर भी क्वाड्रेटिक, आओ ये गुना होगा तो ये दोनों तो क्वाड्रेटिक है, तो आपको यहाँ पर वैसा ही हम लोग ले लेंगे s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 5। देखिए इसे जो अपन लेट कर लिया वो देखिए मैं फैक्टर में हमको लाना है। देखिए ऐसा मैं बोल दिया ax नहीं, क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं ना, ax प्लस का b cx प्लस d, ऐसा यूज करते हैं ना, लेकिन वो x में होता है तो यहाँ पर s में है तो हम लोग s में लेंगे s प्लस b और डिवाइडिंग में जो आपका पार्ट चलेगा वो सिंपल सा चीज, ये फर्स्ट वाला s स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 2 हम प्लस, फिर उसके बाद s प्लस b यहाँ पर cs प्लस का d ले लेते हैं, ठीक है, और डिवाइडिंग में s स्क्वायर प्लस का 2s और प्लस का 5, ठीक है। अब मैं इसे भी इक्वेशन आपको मान सकते, ताकि इसे इक्वेशन मानने से क्या फायदा हो जाएगा कि आपको जो है बाद में जो काम करेंगे ना तो इसमें मान बोलेंगे, पुट करेंगे ए बी का निकाल के। तो मैं अब यहाँ से फाइनली काफी सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा। एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 बराबर में कर दीजिए ये वाला पार्ट। अच्छा ये s प्लस b नीचे जो लघुत्तम लेंगे वो नीचे अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, ये टोटल पार्ट इससे गुना होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, as से पहले इसको गुना कर दीजिए, फिर b से अभी गुना कर दीजिए, कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। तो as से पहले गुना कर दीजिए, इसका मतलब है a बाहर, s से अंदर गुना करिए, s का पावर 3, ये 2s स्क्वायर प्लस का 5s, ये b से भी अंदर गुना होगा, b से भी गुना कर दीजिए, मतलब b में तो कुछ है ही नहीं है तो आप बाहर करके ऐसे लिखेंगे।
अब देखिए ये वाला पार्ट भी वैसा है, मैं यहाँ पे फिर प्लस दूंगा और सी दूंगा और एस से इसमें गुना करूंगा, एस का पावर 3 2s स्क्वायर, ये एस से इसमें गुना हुआ तो प्लस का 2s ब्रेकेट, वापस से डी, लेकिन डी वाले में तो कोई चीज है ही नहीं है तो सेम टू सेम लिख दीजिए। देखिए मैंने एक ही काम में दोनों कर दिया, नीचे का जो पार्ट जो लघुत्तम होता फिर कैंसिल सब हो चुका है ये। तो आप इतना कर चुके हैं, यहां पर से मैं क्या करूंगा, ए बी सी का मान निकालूंगा, डी तक है तो डी का भी मान निकालूंगा। तो एक सिंपल तरीका जो है आप 12th लेवल से ही पढ़ते आए हैं, बट वहां पर एबीसी भी पढ़ते हैं, यहां पर डी तक है तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए एस का पावर 3 है, एस का पावर 2 है, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, 2 एस एंड कांस्टेंट, मैं इन सभी को इक्वेटिंग कर लेता हूं। तो देखिए s का पावर 3, गुना मत करिए, ध्यान से सोचिए आप, यहां पर s का पावर 3 है नहीं है, मतलब 0 बराबर में चलेगा, ये तो क्लियर है। यहां पर देखिए as का पावर 3 है ना, as का पावर 3 है ना, मतलब ये वाला पार्ट a, यहां पर कहीं पर s का पावर 3 एगो ये a प्लस सी बराबर का, अच्छा बराबर का 0 पहले दे चुके हैं तो मैं क्या करता हूं बाद में देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ले चुके हैं ना, इसे अपन 3 ले लेते क्या, कहे कि बाद में अपने को ये काम देने वाला है। आगे में हम क्या काम कर सकते हैं इसमें, तो इसमें अच्छा ये काम तो कर ही सकते हैं ना। यहां देखिए अब s का पावर 2 वाला यहां पर है 1 है, बराबर में 1 तो चलेगा ही, ये वाला s का पावर 2 गुना वाला में जो 1 है, s का पावर 2 यहां पर 2a, मैं यहां पे लिख दूं 2a, यहां पर s मतलब b, अब इस ये 2c d वाला d, देखिए हम लोग निकाल चुके हैं आसानी से, बराबर का 1, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ s यहां पर 2, मतलब 2 के तो बराबर में आपको तो लिखना ही है, ये वाला 2। अब देखिए s वाला यहां पर 5a, ये वाला 5a, s वाला ये 2b और s वाला 2s मतलब c, 2c गुना हो जाएगा, और d2 है यहां पर 2sd, मतलब आपको क्या लिखेंगे यहां पर 2d बराबर का 2, मैं इसे और बेहतर करके ऐसे लिख देता हूं, बराबर का 2, इक्वेशन का 5। देखिए ये तो चीज एकदम कॉमन चीज है, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब कांस्टेंट यहां पे बराबर का 3 तो चलेगा आपको, एंड आपको जो है कांस्टेंट में लेना है, इनमें कांस्टेंट है नहीं है, इसमें एक तो है 5b, इसमें नहीं है, इसमें है 5b d2, या फिर आप बोलिए 5b 2d और बराबर का 3, इक्वेशन का 6। अच्छा इसके सामने नहीं आया, मैं इसके सामने लिख देता हूं, बराबर का 3, इक्वेशन 6। तो देखिए आपने काम कर लिया, ए बी सी डी का मान निकालना, भाई आप जैसे निकालिए, आपको जैसे समझ में आया वैसे निकालिए। मैं बोल दूं ना, मैं बोल दूं a प्लस सी बराबर में 0, a बराबर माइनस सी, एंड ए सी जोड़ देख लीजिए और भी कहीं पे है क्या, 2a 2c है ना, अगर इन दोनों का 2 कॉमन लेके a प्लस सी काम बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, देखिए 2a था ना, मैं a कॉमन ले लिया, a प्लस सी b प्लस डी बराबर का 1 है, a प्लस सी का मान 0, a प्लस सी का मान 0, मतलब ये पार्ट 0 हो चुका है। मैं तो एक स्टेप कम कर लेता हूं और यहां से लिखता हूं b प्लस डी बराबर का 1, ये अपना इक्वेशन 7 हो चुका है। आप इक्वेशन बरका बरका देख के डरना नहीं है भाई साहब, मैथ वाले स्टूडेंट है, आपको तो डरना ही नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करना है। मैं b प्लस डी तो निकाल चुका हूं, आगे क्या कर लूं यहां पर से, अब देखिए b प्लस डी तो हो चुका है, आगे a प्लस सी, ओ यहां पर भी b प्लस डी है, यस ये अपना काम बना देगा। फ्रॉम इक्वेशन 6, अगर इक्वेशन 6 की बात कर ले तो ये 5b 2d का मान यहां से निकालिए, तो भाई d 1 माइनस का b 1 माइनस का b बराबर का 3 है तो 3 डाल दीजिए,
5b 2 माइनस का 2b बराबर का 3, तो 5 में से 2 गया तो 3b, 3 बराबर 3 माइनस 2, मतलब b का मान आपको हो चुका 1/का 3 में से 2 गया तो 3, 1/का 3, तो b का मान कितना निकल गया अपने को 1/का 3। ये क्लियर है। तो देखिए मैं आपको आगे जो निकालूंगा वो मैं इस गली में निकालने वाला हूं। किस गली में? इस गली में, और अपनी गली ये वाला है। क्योंकि देखिए मैं आगे नहीं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब इक्वेशन अपने पास यहीं पे है, ठीक है। तो ये क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए तो आपको मैं बता दूं यहां से ये चीज, तो आप यहां पर देखिए ये चीज तो निकल चुका है b का मान, b किस में पुट कर दे कि आगे निकल, ये b प्लस डी, तो d निकल जाएगा नहीं, मतलब फ्रॉम, आगे मैं जो काम करूंगा यहां से लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन कितना से 7 से b, मतलब d बराबर में 1 माइनस का b लिखिएगा ना, तो b की जगह पर 1/3 मतलब 2/का 3। फाइनली बात कर ले तो d का मान 2/का 3 आ चुका है। चलिए अब मैं आपको अच्छा इक्वेशन से चलता हूं जिससे कि अपना काम बन जाए। हमको चाहिए सी डी, इसमें भी सी डी दिख रहा नहीं, सी डी ए प्लस सी बी प्लस डी, बी प्लस डी, हमको सी और डी का मान चाहिए। तो किससे आ जाए कि जो काम बन जाए? इस वाले का यूज अभी तक नहीं हुआ, यही में जुगाड़ होगा। 5a 2b 2c 2g, कोई ना कोई तो जुगाड़ करेगा। AC का अगर हम मान रख देते हैं तो BD को हमको निकलेगा। अगर मैं इसमें जो हूं BD का मान रख दूं तो AC में आ जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 5 मेरा काम करेगा। मतलब आपको जो है ना यहां पर 5a प्लस का 2c, यहां पर 2b 2d की बात कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, b प्लस का d बराबर का 2। देखिए b प्लस d अपने पास 1 है, काम हो गया ना। यही इसी काम के लिए तो इतना देर से इंतजार हो रहा था। ये आपको 2 इकाई 2 बराबर का 2, 5a प्लस 2c बराबर का 0। ओह 2 माइनस 2 0। a का मान पता है क्या? a का मान नहीं मालूम है, c का भी नहीं मालूम है, तो 5a d का मान मालूम था, d का मान मालूम था अपने को नहीं। तो 5a माइनस ये तो 2c आ चुका है। अगर मैं a का मान बोलूं तो कहीं ना कहीं तो निकला होगा ये a का मान माइनस का c, ये इक्वेशन 3 ये देगा a का मान माइनस का c। तो मैं क्या करता हूं, 5a को मिटा दूं, यहां से मिटा दूं, नहीं तो नहीं भी मिटाएंगे तो काम हो जाएगा ना। 2c का मान ही निकाल कर डाल दीजिए, तो c बराबर का माइनस का a बराबर का 0। आप यहां पे लिख सकते इक्वेशन कितना था ये 3, इक्वेशन 3 से। तो 5 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया तो 3a बराबर का 0 हो रहा है, a का मान 0, कहानी है खत्म। और c का मान चाहिए नहीं, फिर इक्वेशन ये 3a काम दे देगा, इक्वेशन 3 c का मान चाहिए, मतलब a प्लस सी बराबर में 0 है, तो 0 प्लस सी बराबर का 0, तो c का भी मान 0। बड़ा आसान है, दोनों मान 0 हो चुका है, और काफी देर से ये नाटक कर रहा था नहीं। देखिए ना c भी 0 हो चुका है आपका, और यहाँ पर आपको a भी 0 हो चुका है। अब मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, देखिए अब आगे जो काम करूंगा और इसको पुटिंग करूंगा, कौन वाले इक्वेशन में पुट करेंगे भाई? ये वाले में, इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 नाम लिख दे यहां पर। अब तो इक्वेशन 2 में a b c का मान आप पुट कर लीजिए, मतलब एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 3, डिवाइडिंग में जो पार्ट चलेगा आपका कितना चलेगा यहां पर से, देखिए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, डिवाइडिंग में जो चलता है एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस 2 और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 5। ये जो बराबर में आपका जो चल रहा है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? इक्वेशन 2 हम एक मरतब देख लेते हैं बढ़िया से, कहाँ पे गया इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन 2 है। अगर मैं इसकी फाइनली बात कर लूँ तो ये a प्लस का b है, मतलब यहाँ पर a का मान, यहाँ पे b का मान, और यहाँ पर c और d का मान, और ये चीज ये दोनों। चलिए मैं पुट करता हूँ, a b c याद रखे क्या है, a b c मान आपको याद रखना, मैं यहाँ से इस्तेमाल करूंगा ना, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, a का मान अपना जो है 0 है, इंटू का s प्लस का 1/3। कैसे?
ये कैसे हो गया? तो देखिए ना, एस प्लस का आपको देखिए एस प्लस का कितना था, बी था, तो बी का भी तो मान रखेंगे, बी का मान 1/3 था। तो अब नीचे ये वाला पार्ट एस स्क्वायर का प्लस का 2s प्लस का 2 हो चुका है, फिर प्लस है यहाँ पर आपको है सी एस, मतलब सी का मान तो 0 है, एस सी एस प्लस डी का मान तो 2/3 निकाले थे नहीं। चलिए ये वाला पार्ट एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 5, ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, दोनों का 1/3 बाहर और 1 में एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 2। हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं बताइए? तो हम लोग को तो यहाँ पर ऐसे इसकी जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में मतलब इन्वर्स में डाल देते हैं। ये क्या लिखा गया, इंटीग्रेशन आ रहा है, ये आपको जो है 1 में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 5। ओके, ये तो क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट ये y बराबर में लैप्लेस इन्वर्स है, तो y बराबर में लैप्लेस इन्वर्स अलग अलग करके ही लिखते, क्या बार बार कितना मरता स्टेप करिएगा। 1 में ये है ना, 1 में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 2, 2/3 लाप्लेस इन्वर्स 1 में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ये ब्रैकेट इसमें एक ही को देते हैं ना, काम बन जाएगा अपना। हो चुका है यहाँ पर, अब दिक्कत नहीं, अब आपका सिंपल सा चीज आ चुका है। 1/3 ये अपना लाप्लेस इन्वर्स, इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल है, अब आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ से एकदम बच्चा वाला काम है। लाप्लेस इन्वर्स, अच्छा हम लोग इन्वर्स में यूज करते तो करली ब्रैकेट यूज करते, तो यहाँ पर आप करली ब्रैकेट भी यहाँ पर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4 का मतलब आपको इसी को तोड़ के लिख दिए 5 को, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर सकते ना ऐसा। लाप्लेस इन्वर्स यहाँ से अपना फॉर्मूला बन जाएगा ना, इसीलिए a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, वापस से फॉर्मूला जो पहला हम लोग यूज किए थे ना, वो 1 का स्क्वायर, ये लीजिए फॉर्मूला बन गया यहाँ से। तो यही काम करने के लिए जो है ना उतना देर से नौटंकी कर रहा था। देखिए ये एस स्क्वायर है ना, मतलब एस प्लस 1 का आपको होल स्क्वायर, ये प्लस 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 काम कर रहा है एक जगह पर, तो वहां पे 2 यूज होगा फॉर्मूला। आगे हम इसमें क्या कर लेंगे, देखिए ये 1/3 ये तो फार्मूला आपका बन जाएगा। एक्चुअल में फार्मूला होता क्या है, फार्मूला बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फार्मूला दिखाना चाहे तो फार्मूला भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूँ साइड में फार्मूला, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये लिख ही देता हूँ फार्मूला, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो दिक्कत है। अगर लाप्लेस इन्वर्स फार्मूला की बात कर ले, a बट्टा में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है ना, तो इसके लिए जो आप फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये जो होता है ये साइन 80 का फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है, ये s प्लस 1 है ना, s प्लस 1 है, तो शिफ्टिंग वाला फार्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 है ना, तो ये e का पावर में माइनस का 1 t, मतलब आपको ये t ये सिर्फ इसके गुना में आ जाएगा। वापस से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, ये ऐसा बन जाएगा, मतलब 1 में ये एस स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, फार्मूला ए की जगह पर कितना काम करेगा 1, मतलब ये साइन 80 बन जाएगा, साइन टी बन जाएगा, ए की जगह पे 1, तो ये e का पावर माइनस टी साइन टी बन जाएगा। और ये वाला में तो ये 2 को अंदर भेजेंगे तो फार्मूला बनेगा, तो मैं उसी प्रकार से हम फार्मूला, ये फार्मूला है ना, याद रखेंगे। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसकी, अब जरूरत नहीं है, हम इसका काम कर लेता हूँ, बीच में इसको नहीं देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फाइनली मैं आपको बात कर लूँ इसमें, तो ये 1/3, इसका अगर मैं इसमें फार्मूला लगाकर बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, e का पावर माइनस का t लिखेंगे, यही ना, और ये आपको बन जाएगा साइन कितना 80, a के जगह पर 1 है तो 1 और t, क्लियर है ये। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1/3 अपना बाहर, ये 2 को समझिए हमने अंदर भेजा, यहाँ तो मिटा के 2 अंदर कर देते हैं। आप भी सोचते होंगे ये 2 को अंदर इसलिए भेज दिए क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर जो होता है ना a होता है, नीचे में भी ऐसा फार्मूला होता है ना, a बट्टा में
एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है। तो ये सेम होगा ना, तो 2 अंदर अपन ले गए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ये s प्लस 1 है भाई, s में होता है ना ये, तो s आपका क्या बन जाएगा, s प्लस 1, ये शिफ्टिंग के द्वारा e का पावर में माइनस s प्लस 1 है ना, प्लस 1 इज अ माइनस t। अब ये बन गया अपना फॉर्मूला, इसका क्या बन जाएगा ये, तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे साइन कितना at, a की जगह पे 2, a की जगह पे 2 मतलब 2t। एकदम सिंपल सा फार्मूला है। अगर लाप्लेस इनवर्स इसका अगर हम लोग करते हैं ना, तो ये निकालते हैं साइन एटी का फॉर्मूला बनता है ना, तो ये डायरेक्ट आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन s प्लस 1 को चेंज करने के बाद तो ये आपका हो चुका 1/3 e का पावर माइनस का t साइन t और ये साइन 2t। तो ये चीज आपने क्या किया, यहाँ पर काम कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मैं छोटा कर दूं इसको, देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है और मतलब आपको भारी नहीं है, मतलब लंबाई में बड़ा हो सकता है बट भारी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। आगे आप यहां तक ले लीजिए एंड यहां तक लीजिए। अच्छा ये भी है, तो पूरा सी तक यहां तक ले लीजिए। नाउ से आगे काम करिए यहां तक एंड ये पूरा स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। तो ये ठीक है, ये आपका क्या हो चुका, आपको इस पर जो भी क्वेश्चन था हम 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।